अमरावती में नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोहले की हत्या के मामले में पीएफआई के अब तार जुड़ते दिख रहे हैं। एनआईए की टीम ने अमरावती में पीएफआई के अध्यक्ष सोहेल नदवी से पूछताछ की। उमेश कोहले की हत्या के पीछे किसका चेहरा, किसने रची कट्टरता की साजिश। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के तारों को जोड़ा जा रहा है। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए हर सुराग को खंगाला जा रहा है। एनआईए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश में अमरावती के कई हिस्सों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब हत्याकांड के मामले में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एंट्री हुई है। एनआईए ने अमरावती में पीएफआई के अध्यक्ष सोहेल नदवी से पूछताछ की है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं उमेश कोहले की हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ तो नहीं है। सोहेल नदवी के भाई मुजम्मिल के मुताबिक एनआईए की टीम 5 गाड़ियों में सुबह 7 बजे उनके घर आई। एनआईए की टीम ने उनके घर की तलाशी ली। वो अपने साथ आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और पीएफआई से जुड़े कागजात अपने साथ लेकर गई है। पीएफआई इससे पहले भी कई मामलों में शक के घेरे में रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के पीछे पीएफआई का हाथ बताया था और उसे बैन करने की मांग भी की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि ये एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसको लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस संगठन के आईएसआईएस और सिमी के साथ संपर्कों की तलाश में जुटा है। एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पीएफआई के बारे में कहा गया है कि उसका केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। वहां से इसके सदस्य सीरिया और इराक में आईएसआईएस में शामिल हुए। उमेश कोहले की हत्या से पीएफआई के कनेक्शन की जांच जारी है। वहीं अब हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच उमेश कोहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई गहरे घाव हुए। उमेश कोहले की गर्दन पर 5 इंच गहरा जख्म है। साथ ही हमले में उनके दिमाग की नस को भी नुकसान हुआ है। वहीं फोन कॉल्स पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजिक मिर्जा, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर निशात और डॉक्टर शेख अनिक से पुलिस ने पूछताछ की है। अमरावती में अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरावती से जी मीडिया संवाददाता वैदेही हमारे साथ है और साथ ही उदयपुर से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। पहले वैदेही जरा समझाइए कि अमरावती के हत्याकांड का पीएफआई कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है, क्या हाथ है इसमें पीएफआई का? जी बिल्कुल विशाल, जैसे कि हमने देखा है कि 21 जून को जिस तरह उमेश कोहले की हत्या की गई और उसके बाद में जिस तरह के तेजी से जो है वो तपास यंत्रणा हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले में जो है वो जांच करते हुए नजर आ रही है और एनआईए जो जांच कर रही थी उसमें उन्हें कुछ जानकारी मिली, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसमें पीएफआई का कनेक्शन जो है वो कुछ सामने आया हुआ नजर आया है। इसलिए जिलाध्यक्ष जो सोहेल है उससे भी जानकारी लेने की कोशिश फिलहाल एनआईए कर रही है। सोहेल ही नहीं तो पीएफआई से जुड़े 2 से 3 लोगों से भी जानकारी फिलहाल एनआईए कर रही है। और इस पूरे मामले में जो फंडिंग है वो फंडिंग क्या पीएफआई के माध्यम से हुई थी, यही जानने की कोशिश फिलहाल एनआईए कर रही है। क्योंकि पीएफआई जो है वो काफी बड़ी इस्लामी कट्टर संगठन जो है वो मानी जाती है और इसी मामले में एक कहीं ना कहीं ये तार जो है वो जुड़े हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। कुछ चौकन्ना करने वाली बातें जो है वो इस मामले में एनआईए को सामने नजर आई है और जिस वजह से पीएफआई के लोगों से फिलहाल जानकारी लेने की कोशिश कर रही है।